प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल को एशिया की पहली वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात देंगे। वाटर मेट्रो पानी की सतह पर मोटर बोट की तरह फर्राटा भरेगी और रोजाना केरल के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ेगी। क्या है वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और वाटर मेट्रो आम मेट्रो से किस तरह से अलग है? मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की तैयारी कहां तक पहुंची है? मोदी सरकार का देश भर में मेट्रो का जाल बिछाने का क्या बड़ा प्लान है? देखिए इस रिपोर्ट में। पानी के ऊपर फर्राटा भरेगी वाटर मेट्रो। केरल को पहली वाटर मेट्रो की मिली सौगात। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई मेट्रो की सवारी करके आप बोर हो गए तो एशिया की पहली वाटर मेट्रो की शानदार सवारी करने के लिए तैयार हो जाइए। गर्मी की छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ केरल पहुंच जाइए। देखिए कैसे केरल की राजधानी कोच्चि में वाटर मेट्रो रेल की पटरियों पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर मोटर बोट जैसे फर्राटा भर रही है। जहाज की तरह पानी के ऊपर तैरती मेट्रो पर सवार होकर आपको मजा आ जाएगा। नदियों और झील के पानी में तैरती मेट्रो के अंदर की खूबसूरती दिल को सुकून देगी। मेट्रो में सवार होते ही आपका सुहाना सफर का सपना साकार हो जाएगा। केरल में दौड़ेगी एशिया की पहली वाटर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी देंगे वाटर मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल को एशिया की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा की सौगात देंगे। पानी के ऊपर मोटर बोट जैसे फर्राटा भरने वाली वाटर मेट्रो को कई बोट को जोड़कर मेट्रो ट्रेन की शक्ल दी गई है। वाटर मेट्रो पानी के रास्ते केरल के एक से दूसरे शहर को जोड़ेगी। वाटर मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही नदियों के किनारे बसे देश के दूसरे शहरों के लिए भविष्य में सरल, सुगम और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साबित हो सकती है। कोच्चि केरल में सबसे घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। कोच्चि की वाटर मेट्रो परियोजना 78 किलोमीटर इलाके तक फैली है और 15 मार्गों से होकर गुजरती है। एशिया की पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केरल में 23 वाटर बोट और 14 टर्मिनल तैयार किए गए। कोच्चि में वातानुकूलित वाटर मेट्रो के 4 टर्मिनल पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। केरल की वाटर मेट्रो दूसरी आम मेट्रो से काफी अलग है, जहां देश की दूसरी मेट्रो ट्रेन पटरियों पर चलती है। कोच्चि में वाटर मेट्रो पानी की सतह पर चलेगी। केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि में 1136 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लागत का 74% केरल सरकार और बाकी KMRL ने खर्च किया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने वाटर मेट्रो को केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया है। सड़कों पर यातायात की भीड़ कम करने और कोच्चि झील के किनारे आसानी से पहुंचने के लिए वाटर मेट्रो योजना तेजी से परवान चढ़ी। जल मेट्रो नौकाएं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। फिलहाल 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के साथ वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। केरल के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली वाटर मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात 8 बजे तक चलेगी। कोच्चि वाटर मेट्रो 16 रूट पर चलेगी। 38 टर्मिनल के बीच संपर्क हो सकेगा। पीक आवर्स के दौरान वाटर मेट्रो हर 15 मिनट में HC वाइपिन मार्ग से संचालित होगी। केरल में वाटर मेट्रो की सौगात और कोलकाता में नदी के अंदर मेट्रो चलने के साथ साथ मोदी सरकार देश के दूसरे बड़े शहरों में मेट्रो का जाल बिछाने जा रही है, जिसके लिए कई तरह के नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। मेट्रो सिस्टम का कई और स्वरूपों में देश में विस्तार हो रहा है। देश के टियर 2 मेट्रो शहरों के लिए कम लागत वाली मोदी सरकार मेट्रो लाइट योजना लेकर आई। मेट्रो लाइट कम लागत वाला मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, तो वहीं छोटे शहरों के लिए मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। मेट्रो नियो इलेक्ट्रिक बस ट्रॉली की तरह दिखाई देता है, जिसके लिए सड़क की स्लैब के ऊपर ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम बनाया जाएगा। मेट्रो नियो में रबर टायर वाला इलेक्ट्रिक कोच लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में इलेक्ट्रिक बस ट्रॉली वाले मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है, तो वहीं 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी सुरंग में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में रफ्तार भरने को बिल्कुल तैयार है। केरल में मेट्रो की सवारी करने वाले यात्री एक कार्ड का इस्तेमाल करके कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही कहीं से भी टिकट को डिजिटल रूप से बुक किया जा सकता है। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना से लाखों लोगों का लाभ होगा। केरल की वाटर मेट्रो परियोजना आधुनिक, ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ
मेट्रो यात्रियों को सुखद एहसास का अनुभव कराएगी। देश विदेश से केरल घूमने आने वाले पर्यटक और आम लोग बिना जाम में फंसे यात्रा कर पाएंगे। सरकार को भरोसा है कि भविष्य में वाटर मेट्रो जल परिवहन और पर्यटन क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई से अहमदाबाद का सफर अब छोटा होने वाला है, यानी 8 घंटे की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो जाएगी, और वो भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। इस सफर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसमें यात्री समंदर के अंदर भी सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे के क्रीक में समंदर के नीचे से होकर भी गुजरेगा। भारत में पहली हाई स्पीड ट्रेन कब से रफ्तार पकड़ेगी और जापानी तकनीक से चलाई जाने वाली इस बुलेट ट्रेन में और क्या क्या खास होगा, देखिए राष्ट्रमय उजैते की इस रिपोर्ट में। तीन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, समंदर का सीना चीर कर करेगी पार। समंदर के अंदर सुरंग से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही आपको जापान की याद जरूर आती होगी, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी ट्रेन के सफर को जल्द बुलेट की स्पीड मिलने वाली है। जापान की मदद से तैयार हो रहे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। बुलेट ट्रेन की वजह से 508 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि देश की पहली बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले यात्री समंदर के अंदर यात्रा करने का रोमांचक अनुभव लेंगे। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच ज्यादातर रूट पर एलिवेटेड ट्रैक पर गुजरेगी, लेकिन मुंबई में बीकेसी और शिलफाटा के बीच इसे सुरंग से होकर गुजरना है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें 7 किलोमीटर की सुरंग समंदर के नीचे होगी। ये सुरंग जमीनी स्तर से लगभग 25 से 65 मीटर गहरी बनाई गई। सबसे गहरा निर्माण बिंदु शिलफाटा के पास वार्षिक पहाड़ी से 114 मीटर नीचे होगा। यह सुरंग एक सिंगल ट्यूब होगी जो अप और डाउन ट्रैक दोनों के लिए तैयार की जाएगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन जिस 21 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरेगी, उसमें से 15.42 किलोमीटर की दूरी तक 3 टनल बोरिंग मशीनों से खुदाई का काम चल रहा है, जबकि 4.96 किलोमीटर सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि के जरिए बनाई जा रही है। इस काम के लिए 3 जगह शाफ्ट बनाए जाएंगे। ये सुरंग ठाणे क्रीक के नीचे से गुजरेगी, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने अब तेज़ी पकड़ ली है और लगातार इस पर काम चल रहा है। और जिस तरह से सूरत से कनेक्टिविटी की जा रही है 50 किलोमीटर दूरी की, उससे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि 2026 तक जो टारगेट सरकार लेके चल रही है 50 किलोमीटर तक की बुलेट ट्रेन तैयार हो जाएगी। और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, क्योंकि 508 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसे पूरा किया जाना है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रैक 508 किलोमीटर का बनेगा, जिसमें महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर, तो दादर नगर हवेली में 4 किलोमीटर और गुजरात में 348 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होगा। इसके लिए कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से महाराष्ट्र में 4 स्टेशन बनेंगे और गुजरात में 8। गुजरात के 8 जिलों से बुलेट ट्रेन 348 किलोमीटर का हिस्सा गुजरेगा, जिसके लिए ट्रैक और पुल बनाए जाने हैं। सरकार ने साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि साल 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में आने वाली अड़चनों से परियोजना की रफ्तार सुस्त हो गई है। लेकिन अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साबरमती से बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी, जिसके बाद अहमदाबाद, आणंद, भरूच, वापी, बोईसर, विरार और ठाणे होते हुए मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स पहुंचेगी। महाराष्ट्र में अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए 13.72% काम हुआ है, वहीं गुजरात में करीब 33% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में समंदर के नीचे 13.1 मीटर व्यास की सुरंग होगी, जिसमें 2 ट्रैक होंगे। सुरंग जमीन के नीचे 25 से 40 मीटर तक गहरी बनाई जाएगी।
मुंबई HSR में मेट्रो लाइन 2B को कनेक्टिविटी दी जाएगी। फिलहाल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर बनने वाले अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से सिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग और पुलों के लिए टेंडर का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अब बहुत जल्द समंदर के नीचे बुलेट ट्रेन के सफर का सपना साकार होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।